पार्ट हम लोग क्या देख पा रहे हैं ना, प्रोटोप्लाज्म हमारा सेल का लिविंग कंपोनेंट है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसका मेन पार्ट के अंतर्गत होंगे, और इस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेल टू सेल वैरी करता है। कॉमन एलिमेंट्स जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, जो एक साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और वाटर को बनाते हैं। So all the living component of a cell lie in the protoplasm and perform their function. Now we will be coming down to the cell organelles. हर एक सेल सराउंड होते हैं या घिरे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जो सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इन एडिशन टू दैट बहुत सारे ऐसे केमिकल पार्ट्स होते हैं जिस केमिकल पार्ट्स को लेके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हमारे पास जिस पार्ट सेल के ऑर्गेनल को लेके बात करना शुरू करेंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो हमारे पास दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है रफ, एक है स्मूथ। तो आपके सामने पिक्चर को शेयर करना चाहिए। ये देखिए इसका पिक्चर जो आपके सामने आ गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर बोलते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के बीच से रन अप करते हैं। So in English we can say that endoplasmic reticulum is an interconnected network of membrane that run through the cytoplasm. Some places it is connected with plasma membrane as well as with nuclear envelope. So rough endoplasmic reticulum has a rough membrane because a number of ribosomes. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ मेम्ब्रेन इसलिए है कि वहां पे बहुत सारे राइबोसोम्स आपको मिलेंगे। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑल एक्टिव सेल्स में। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑल एक्टिव सेल्स में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। वो एक है मेम्ब्रेनस, पर्दा वाला, एक है नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस के अंदर दो पार्ट है, एक डबल मेम्ब्रेनस, एक सिंगल मेम्ब्रेनस। अगर मैं डबल मेम्ब्रेनस का बात करूं तो चार पर्टिकुलरली सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये जो चार पार्ट है, ये चार पार्ट को हम लोग बोलेंगे डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस दो स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, और नॉन मेम्ब्रेनस दो स्ट्रक्चर है, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। ये पार्ट जो मैंने कहा आपको, ये आपके दिमाग में बिठा के रखना है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम send these proteins, endoplasmic reticulum send these protein to different parts or sites in the cell as per their requirement.
उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सप्लाई करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेल डेवलप्ड प्लाज्मा सेल्स है, जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, गॉबलेट सेल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंतर्गत कोई भी पार्ट में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। So this type of endoplasmic reticulum is found in liver cells, in your intestinal cells, muscle cells, and few adipose tissues. इनका काम क्या है ना? इनका काम है, ये आपका सेल के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है। फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है। अब ये लिपिड्स का काम क्या है ना? लिपिड्स जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करते हैं। लिपिड जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो लिपिड टुगेदर विथ सम प्रोटीन हेल्प करते हैं किसको बिल्ड करने का ना? सेल मेम्ब्रेन को। और इस प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो लिपिड टुगेदर विथ सम प्रोटीन help in the building up of the cell membrane through a process known as membrane biogenesis. Many other proteins and lipids function as enzymes and hormones. So many other protein and lipid functions as enzymes and hormones. ये हम लोग जानते हैं। तो एक बार इसका फंक्शन लेके बातचीत करते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। सो इट गिव्स अ रिजिडिटी टू द सेल, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज एक्टिंग एज ए स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर द सेल। Okay, so if we see into the particular part, we will able to understand it. So it is also serve as a channel which helps in transporting different material such as protein between various region of the cytoplasm, as well as between nucleus and cytoplasm. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और इसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। It acts as a cytoplasmic framework and also provide a surface area inside the cell. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं डीऑक्सीफिकेशन। इसका मतलब है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को डीऑक्सीफिकेशन करते हैं। तो ये कुल मिला के आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस पहली बार कैमिलियो गोल्गी ने आविष्कार किया था। ओके, सो गोल्गी एपरेटस का आविष्कारक कौन था ना? कैमिलियो गोल्गी। और ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट आरबीसीज।
गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट करते हैं एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसल से, और वो एक साथ अरेंजमेंट में रहते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट्स में, और उनका नाम हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रेन्स. सो Golgi apparatus was first discovered or described by Camillo Golgi. It is present in all eukaryotic cells. Now, as we know that Golgi apparatus is a double-layered membrane, so it is bounded by the vessels, which are arranged parallel to each other in stacks, and they are called cisterns. So these membrane-bound vessels connect to the membranes of endoplasmic reticulum. Now it is forming another portion of a complex cellular membrane system. Golgi apparatus helps in the secretion of mucus, enzyme and hormone. तो गोल्गी apparatus आपके म्यूकस को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग जो टारगेटेड सेल होते हैं. गोल्गी apparatus हमें मदद करते हैं स्टोरेज के लिए, पैकेजिंग के लिए. गोल्गी apparatus हेल्प करते हैं सेल को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने के लिए. सो फ्रॉम सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का जो मैन्युफैक्चर होता है, यह भी गोल्गी apparatus के देखरेख में होता है. और गोल्गी apparatus हेल्प करते हैं हमें लाइसोसोम्स को फॉर्म करने के लिए. तो लाइसोसोम्स को फॉर्म करने के लिए गोल्गी apparatus का महत्व बहुत जरूरी है. आज का लास्ट पार्ट लेके बात करेंगे, एंड दैट विल बी आवर राइबोसोम्स. अब ये राइबोसोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल का नाम है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स. प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक्स में मिलेगा, एक्सेप्ट मैचियोस्पर्म सेल और आरबीसीज के अंदर. मैचियोस्पर्म सेल्स और आरबीसीज के अंदर आपका क्या नहीं मिलेगा, ना राइबोसोम्स नहीं मिलेगा. अब राइबोसोम्स को हम लोग देख सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म के ऊपर बिखरे पड़े हुए हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म अटैच रहता है किसके साथ, ना आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या है, ना ये हेल्प करते हैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस में इनसाइड द सेल, और इसके कारण से इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. अब जैसे हम लोगों ने गोल्गी apparatus का बात कर रहे थे, गोल्गी apparatus का बात करते हुए हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा. ये लाइसोसोम्स एक्चुअली आपके मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो कि पूरे भरे होते हैं, फिल्ड अप विथ digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Now lysosome have a resistant protective covering. जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, which protect the cell from the digestive enzymes consist
इनसाइड द सेल। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए एक कवरिंग मेम्ब्रेन भी है। लाइसोसोम्स वाटर डिस्पोजल को कंट्रोल करता है सेल का। लाइसोसोम डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओन आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो जो भी आपके फॉरेन मटेरियल्स होंगे, उस फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, एज वेल एज जो हमारे बैड टिश्यूज होते हैं, जो हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं, उस वॉर्न आउट टिश्यूज को भी वो एक तरीके से रिपेयर करते हैं। हेल्प द सेल फ्री फ्रॉम एनी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल। सो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया एंटर द सेल, लाइसोसोम्स उन्हें तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, बिकॉज लाइसोसोम रिलीज करते हैं एंजाइम्स को, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं और डाइजेशन प्रोसेस में इनका इस्तेमाल होते हैं। अगर इस समय में आपका सेल डैमेज हुआ तो लाइसोसोम्स फट पड़ेगा और अपने अंदर जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स रिलीज करेगा। वो एंजाइम रिलीज करने से इट विल डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इस कारण से इनका नाम दिया गया है सुइसाइडल बैग्स या सुइसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद कर रहा है। Lysosomes bring about the cellular breakdown and are associated with aging. They provide energy during starvation. जब हम लोग उपवास में रहते हैं तब हम लोग को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो भी है लाइसोसोम्स, और ये कंट्रोल करते हैं। So they provide energy during starvation by controlling the breakdown of stored food in your cell. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स और गोल्गी एपरेटस के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत की है। ओके, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।